नमस्कार, वेलकम एट द सेम ऑनलाइन प्रोवाइडिंग पोर्टल बीए फिजिक्स। IIT जेई नीट और 12th फाउंडेशन बैच के प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टडी कर रहे थे। इस पर केवल एक लेक्चर हुआ है 25 से 30 मिनट का। अब तक डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट सीख गए हैं। आज दूसरा मैथमेटिकल पॉइंट हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं, मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल एक जाना सुना नाम है। मैक्सवेल जी 1865 में पहली बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी प्रोवाइड किया। बाद में इसका वेरिफिकेशन हर्ट जी ने किया, मार्कोनी ने किया, जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस ने किया। लेबोरेटरी में सब लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डेवलप करना शुरू कर दिए। थियरेटिकल पैटर्न पहली बार प्रेडिक्ट करने वाले मैक्सवेल जी 1865 में इन्होंने 4 इक्वेशन दिया। अच्छा, ये बहुत चालाक आदमी थे। चारों इक्वेशन इनके खुद अपने नहीं, जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ उनका अपना नहीं है, गैलीलियो के लॉ को मॉडिफाई किया। तो वैसे मैक्सवेल जी 4 के चारों इक्वेशन इनका अपना एक भी नहीं है, सब उधार लिया हुआ है। मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन गास थ्योरम है इलेक्ट्रोस्टैट का। सेकंड जो इक्वेशन है मैक्सवेल का, ये भी गास थ्योरम है मैग्नेटोस्टैट का। लीजिए, गास जी बड़ा मदद की, 50% तो गास का रोल है। पहला इक्वेशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन मैक्सवेल जी का गास थ्योरम है रिगार्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैट, लेकिन इसको एक नए फॉर्म में लिखते हैं डेल डॉट ई, डेल डॉट ई लिखते हैं ये। दूसरा इक्वेशन है मैग्नेटोस्टैट का डेल डॉट बी, सॉरी डेल डॉट बी। तीसरा इक्वेशन है फैराडेज लॉ ऑफ EMI डेल क्रॉस ई इक्वल टू भी याद करवा देते हैं, पहले लेफ्ट साइड याद करिए। और फोर्थ है एम्पियर सर्कुलर लॉ डेल क्रॉस बी। ये नए फॉर्म में लिख रहे हैं, बाकी अभी डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म इसका दिखाएंगे। ये डिफरेंशियल फॉर्म है, डिफरेंशियल फॉर्म। डेल से डरिए मत, डेल 3 बार डिफरेंशिएट कराएगा तीनों एक्सिस के साथ। इसको 3 डायमेंशनल डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं, 3D डिफरेंशियल ऑपरेटर। डेल की वैल्यू होती है आई कैप डेबा बाई डेबा एक्स प्लस जे कैप डेबा बाई डेबा वाई। एकदम स्टैंडर्ड जो टेक्निकल चीज है उसको पहले याद करा रहे हैं, जो डरावनी है तो लोग कम समझ में आती है वो चीज पहले याद कंट्रोल करिए। इसका नाम क्या है? 3 डायमेंशनल डिफरेंशियल ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर, या केवल इसको कह देते हैं डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर, या प्यार से इसको इसके घर वाले एक नया नाम रखे हैं नाबला, नाबला भी बोल देते हैं। 3 नाम है, 3 डायमेंशनल डिफरेंशियल ऑपरेटर या डेल ऑपरेटर, या नाम क्या लेते हैं? नाबला। ये 3 नाम है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो याद ही हो गया, डेल डॉट ई डेल डॉट बी, डेल डॉट ई डेल डॉट बी। और फिर इन्हीं दोनों का क्रॉस ले लीजिए क्रम से, पहले इलेक्ट्रिक का फिर मैग्नेटिक, डेल क्रॉस ई डेल क्रॉस बी। अब क्या होता है इसका एक्चुअल फॉर्म वो सीखते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। ये होता है रो बाई एप्सिलॉन नॉट की। रो रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नहीं है, रो है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। और ये होता ही नहीं। 2 इक्वेशन तो याद हो गया। पहला गास थ्योरम है इलेक्ट्रोस्टैट का, डेल डॉट ई रो बाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। दूसरा गास थ्योरम ही है मैग्नेटोस्टैट का, डेल डॉट बी 0। तीसरा ये EMI का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फैराडे का लॉ है, डेल क्रॉस ई जो होता है माइनस डेबा बी बाई डेबा टी। तीसरा और चौथा मेन इक्वेशन बोला जाता है। अभी हम लोग एकदम फालतू चीजें पढ़ रहे हैं, पेन से कुछ लिखना नहीं, खाली ऐसे सुनते जाइए, फिर मजा आएगा, पूरी बातें याद हो जाएगी, फिर वही सिस्टम से लिखवाते हैं। चौथा है आपके लिए ACL एम्पियर का सर्कुलर लॉ। पहला गास थ्योरम रिगार्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैट, दूसरा गास थ्योरम रिगार्डिंग टू मैग्नेटोस्टैट, तीसरा फैराडे लॉ, चौथा ACL। ये फैराडे है, फैराडे कम से कम जानते रहे कौन सा लॉ
कौन कौन साइंटिस्ट कौन कौन सा ला दिए हैं? फोर्थ है एम्पियर सर्कुटल लॉ। ये दोनों गास है, बाकी आप समझदार हैं, पहचान लेंगे। गास थ्योरम इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेटेड, गास थ्योरम मैग्नेटोस्टैट वाला। फोर्थ वाला एम्पियर सर्कुटल लॉ है, डेल क्रॉस बी दिया जाता है, म्यू नॉट ब्रैकेट में जे है करंट डेंसिटी प्लस एप्सिलॉन नॉट और डेबा ई बाई डेबा टी। ये चार मैक्सवेल की इक्वेशन है, याद रखिए। थर्ड और फोर्थ को ज़्यादा क्रेडिट दिया जाता है। यहाँ से एक बात सामने निकल के आती है, मैग्नेटिक फील्ड का डिफरेंशिएशन अगर पॉसिबल है, मैग्नेटिक फील्ड इसका मतलब वेरिएबल है, वेरिएबल का ही डिफरेंशिएशन होता है, जान लीजिए। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो गायब हो जाता है, जीरो। अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर देगा। याद रखिए, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस विद द मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन। पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट मैक्सवेल के किस इक्वेशन से मैच करता है, किस इक्वेशन के सिमिलर है ये? तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अगला वाला, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, दिस विद द एम्पियर सर्कुटल लॉ एंड आल्सो नोन एज मैक्सवेल्स चौथा फोर्थ वाला इक्वेशन। समझ गए होंगे। तो अभी कुछ लिखना नहीं है, ये सुपीरियर चीज था टॉप लेवल का, जिससे लोग डरते, उसको हम लोग पहले ही सीख लिए। चलिए, तो हेडिंग डालते हैं हम लोग। पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सीखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फिर मैक्सवेल का इक्वेशन सीखते हैं, फिर इसकी तमाम प्रॉपर्टी सीखते हैं, फिर लास्ट में जाते जाते हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम सीखते हैं। कॉस्मिक है, गामा है, एक्सरे है, विजिबल है, माइक्रो है, इनके डिस्कवरर कौन कौन है, यूज अब्यूज सब कुछ सीखते चले जाएंगे। उपयोग कहाँ करते हैं, प्रॉपर्टी सब काउंट करेंगे। यही प्लान है। हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो टॉपिक नाम था वही आज हेडिंग बन रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW। In 1865, Maxwell predict that a variable electric field can produce magnetic field। उल्टा भी सही है, उल्टा मतलब a variable magnetic field can produce electric field, तो साइड में एंड वाइस वर्सा कर दे रहे हैं, एंड वाइस वर्सा। तब इन्होंने ऐसे बोला कि ऐसी कोई दुनिया में वेव है जो दोनों फील्ड को एक साथ लेके चल सकती है, और ये दोनों फील्ड एक दूसरे के डायरेक्शन नहीं, एक दूसरे के साथ 90 एंगल पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। ये परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और जो वेव चलती है इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यानी वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी होगी, जो प्रोपोगेट करने का डायरेक्शन होगा, वो इलेक्ट्रिक के भी परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक के भी परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक खुद आपस में परपेंडिकुलर। तो इसको बोल देंगे, तीन लोग हैं, तीनों एक दूसरे के साथ 90 बनाने, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। प्रेडिक्ट दैट वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड वाइस वर्सा। ये चीज है। There exists a wave
which contains both electric field and magnetic field, दोनों को कंटेन करता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को। वायरिंग, ये वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होगा जो पोजीशन और टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों बदलेगा। मैग्नेटिक फील्ड वायरिंग विथ पोजीशन एंड टाइम, ये चीज, और इसी का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फुल स्टॉप। बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation। वेव, इसी वेव का नाम है, सच वेव आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कहानी की तरह लिखना है, ये अगर लिख पाते ठीक है यहाँ तक। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, लिख पाते ठीक है। नहीं तो यहाँ से कहिए इन 1865 मैक्सवेल प्रेडिक्ट दैट देयर एग्जिस्ट अ वेव, मैक्सवेल प्रेडिक्ट दैट के बाद ये देयर वाला सेंटेंस आप ऐड कर लीजिए। ऐसी वेव होती है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों को कंटेन करती है और दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं और जिधर वेव चलती है उसके साथ भी परपेंडिकुलर होते हैं। ये चीज, इसी वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। और एक कॉन्सेप्ट, चार्ज अगर ऑसिलेट कर रहा, वाइब्रेट कर रहा, वेरिंग स्पीड से चल रहा है एक्सेलरेट होकर के, तो वो भी आपके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इस बात को भी लिखना है। An accelerated or oscillating charge can produce इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये बात, ये हो गया। पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन करना हो, जैसे वाई एक्सिस के लांग इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर दे रहे हैं और जेड एक्सिस के लांग मैग्नेटिक फील्ड को, वेव एक्स एक्सिस के लांग प्रोपोगेट करेंगे। सब एक एक एक्सिस अपना थाम लिए हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के
इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएशन शो कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल, यानी साइन का कर्व लेके चल रहा है। जैसे इक्वेशन देख करके बोलना हो तो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसा इक्वेशन बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए ये जेड एक्सिस बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ले आ रहा है, इधर से ऐसे बाहर आएगा, फिर बोर्ड के अंदर जाएगा, फिर बाहर आएगा, बोर्ड के अंदर जाएगा, इस तरह से। यानी जो हथेली रखे हैं इस प्लेन में इस तल पे ऐसे मूव करते हुए जाएगा। अब इसको देखिए, हम इधर दिखा दे रहे हैं, यहाँ कट रहा है बोर्ड के अंदर। 3D हम लोग बोर्ड नहीं है इसलिए फिगर में थोड़ी सी गड़बड़ी दिख रही है आपको। चलिए, फिर यहीं पे आया, फिर यहीं पे गया, इस तरह से देख लीजिए। एक्चुअली ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स और वाई प्लेन बना है। ये वैल्यू आपके लिए पीक वैल्यू हो गई इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसको ई नॉट लिख दे रहे हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू है। मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के नाम है, बी नॉट इसको लिख रहे हैं। और किस तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट कर रही है, किस तरफ एडवांस कर रही है? एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये आप बना लीजिए, इक्वल टू क्या लिख रहे हैं? ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेरिएशन है। मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू लिख रहे हैं बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में था। ये पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन की है। अब कुछ प्रॉपर्टी है, इसको बाद में काउंट करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो पीक वैल्यू है, इसका रेशियो लिया जाए, स्पीड ऑफ लाइट आ जाता है, ई नॉट बाई बी नॉट, ये स्पीड ऑफ लाइट होता है, दैट इज 3 × 10⁸ फ्री स्पेस की, ई नॉट बाई बी नॉट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर में ट्रांसवर्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं, ट्रांसवर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव माने लाइट है, एक्सरे है, गामा रे, लाइट भी आपके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ये ट्रांसवर्स बिहेवियर है इसका। चलिए, अब मैक्सवेल का इक्वेशन सीखते हैं, फिर इसकी प्रॉपर्टी सीखते हैं, हल्की फुल्की बातें। मैक्सवेल्स इक्वेशन। देखिए, मैक्सवेल के इक्वेशन में यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का मैक्सवेल इक्वेशन। और मैक्सवेल 4 इक्वेशन यहाँ दिए हैं ईएमडब्ल्यू में, 6 इक्वेशन दिए हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में। मैक्सवेल का थर्मोडायनेमिकल रिलेशन ये बड़े बच्चों के लिए है, हायर क्लास के वालों के लिए 6 इक्वेशन है। देयर आर 6 इंपॉर्टेंट इक्वेशन गिवन बाय मैक्सवेल फॉर thermodynamics to relate the thermodynamical potential or function। थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल या थर्मोडायनेमिकल फंक्शन को कनेक्ट करने के लिए 6 इक्वेशन प्रोवाइड किया। थर्मोडायनेमिकल इक्वेशन एस पी टी वी, इंट्रापी है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम, ये 4 लेटर को ज्वाइन करके टोटल 6 इक्वेशन बनाए। एक बार में 2 को सेलेक्ट किया, एसपीटीवी इंट्रापी प्रेशर,
टेम्परेचर वॉल्यूम, एसपीटीवी एकदम रेगुलर टोन में है। तो कितने लेटर हैं? 4। एक बार में 2 को सेलेक्ट किया जाए तो कितनी पॉसिबिलिटीज, कितनी संभावना बन सकती हैं? मैथमेटिक्स वाले बच्चे जानते हैं 4C2, 4C2। 4 में से 2 को सिलेक्ट करना माने कॉम्बिनेशन निकालना है 4C2। और 4C2 वैल्यू क्या आती है? फैक्टोरियल 4 बाई नीचे वाले का फैक्टोरियल इनटू ऊपर वाले में से नीचे वाले सब्ट्रैक्ट करिए, फिर से फैक्टोरियल 2 आ गया, 4 - 2। और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू, फैक्टोरियल से डरिए नहीं, फैक्टोरियल का मतलब है क्रम से मल्टीप्लाई करते जाइए, देहाती में क्रम गुणित कहते हैं फैक्टोरियल को। और कहाँ तक चले जाइए? तब तक सांस मत लीजिए जब तक 1 ना आ जाए, या सांस लेते रहिए, 1 तक लिखिए अपना, सांस लेना बहुत जरूरी है। 4 × 3 × 2 × 1, फैक्टोरियल 4 की मीनिंग हो गया। और ये फैक्टोरियल 2 है, 2 का मतलब फैक्टर 2 × 1, ये भी फैक्टोरियल 2 है, इसका मतलब 2 × 1 हो गया। तो 2 2 जा 4, ये कैंसिल, क्या आ गया? 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। एसपीटीवी में से एक बार में 2 को सिलेक्ट किया गया, तो 2 को सिलेक्ट करने कुल कितने टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं? 6। और ये 6 इक्वेशन मैक्सवेल के ही हैं, उन्हीं के नाम पर बेस्ड है, लेकिन वो अलग थलग हम लोग दूसरी दुनिया में पढ़ते हैं, मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिकल रिलेशन के नाम से पॉपुलर है। यहाँ पर मैक्सवेल की इक्वेशन कहने से मीनिंग है हम लोगों का EMW से रिगार्डिंग मैक्सवेल्स इक्वेशन, Maxwell's equation regarding to EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी भी बोल देते हैं। चलिए, कितने इक्वेशन हैं? 6, और 6 उधार लिए हैं। पहला, दूसरा गास का, तीसरा फैराडे जी का है, चौथा एम्पियर का है। 4 इक्वेशन है, 3 साइंटिस्ट की मदद से लिखे गए हैं। गास जी 2 मदद कर देते हैं। देयर आर 4 important equation regarding to electromagnetic wave या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी बोल दे रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी given by Maxwell in 1865. They are, कौन कौन है? पहला, ऑप्शन मैच कराने के लिए पढ़े रहिए आप लोग। डेल डॉट ई, ये होता है रो बाई एप्सिलॉन नॉट के। फ्री स्पेस के लिए है तो केवल एप्सिलॉन नॉट ही कीजिएगा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इंटीग्रल इक्वेशन क्या है? सरफेस इंटीग्रल ऑफ, भाई गास थ्योरम है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds, या स्मॉल एरिया के लिए अगर dA लिख रहे हैं तो ई डॉट dA लिख देंगे। क्या होता है? टोटल चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट के, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के, दिस विद द गास थ्योरम। यहाँ पर क्यू एप्सिलॉन नॉट के सबसे परिचित हैं, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और ds स्मॉल एरिया। ये रो को जानिए, रो को बोलते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी चार्ज बाई वॉल्यूम। नाम क्या देंगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम। फार्मूला भी लिख दिया, क्या कहते बुलाएंगे उसको? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यूनिट क्या बनेगी? कूलम पर मीटर क्यूब बनेगा, कूलम पर मीटर क्यूब।
सेकंड है डेल डॉट बी, ये भी गास थ्योरम है लेकिन रिगार्डिंग टू मैग्नेटोस्टेट। ये होता ही नहीं कुछ, जीरो। देखिए कहाँ कोई मेहनत लग रहा है याद करने में, या इंटीग्रल फार्म, ये केवल ऑप्शन मैच कराने के लिए कंपटीशन में, और जो इंटीग्रल फार्म दे रहे हैं वही आपके लिए यूजफुल है। सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डी एस, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स बताता है, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स ओवरऑल जीरो आ जाता है। कोई मैग्नेट हो उससे एसोसिएट नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो आता है। अच्छा, ये एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है क्यों जीरो होता है। अगर इसी पैटर्न पर लिखना हो गास के थ्योरम पर, तो जो चार्ज काम करता है वही वहां पर पोल स्ट्रेंथ काम करता है एम, और जो नीचे एप्सिलॉन नॉट के लगाए हैं ना उसका म्यू नॉट से मल्टीप्लाई हो जाता है, म्यू नॉट इंटू एम। यहाँ क्यू क्या है, टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस, एम क्या है, टोटल पोल स्ट्रेंथ इनसाइड द सरफेस। तो मैग्नेट खासियत ये है कि कितना भी छोटा मैग्नेट रहेगा, कितना भी बड़ा मैग्नेट रहेगा, नॉर्थ और साउथ पोल दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। एक पोल का सेपरेशन मुश्किल है, मुश्किल नहीं, मुश्किल कहना गलत है, इम्पॉसिबल है, असंभव है। मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड। और अंदर की बात, मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन माने गास थ्योरम रिगार्डिंग टू मैग्नेटोस्टेट। ये कौन सा स्टेटमेंट देता है, मोनोपोल दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मैग्नेट का एक पोल, मैग्नेट का नॉर्थ पोल या साउथ पोल सेपरेट नहीं किया जा सकता। छोटा सा पार्टिकल होगा, छोटा सा मैग्नेट, मैग्नेट को एकदम मिक्सर में डाल के पीस डालिए, एकदम पूरा चूरन बना दीजिए, चूर्ण पाउडर, एक पाउडर का पार्टिकल लेंगे तब भी उसमें नॉर्थ और साउथ दोनों एग्जिस्ट करेगा। और नॉर्थ पोल के लिए प्लस एम लिखते हैं पोल स्ट्रेंथ, साउथ पोल के लिए माइनस एम पोल स्ट्रेंथ। ओवरऑल जब नेट पोल स्ट्रेंथ निकालेंगे जीरो हो जाएगा, तो इसलिए ये इंटीग्रेशन समाप्त हो जाता है। यही है, ये कौन सा स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है, मोनोपोल, मैग्नेटिक मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट इन नेचर, मैग्नेट का एक पोल संभव नहीं है। थर्ड है किसका, तीसरा है आपके लिए किसका, फैराडे का, फैराडे लॉ। ये ऑप्शन मैच कराने वाला है, डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेबा बाई डेबा टी। इसकी मीनिंग बताइए, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये थर्ड क्वेश्चन। और इसको और नए लैंग्वेज में लिखना हो, इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल है ई डॉट डी एल, ई डॉट डी एल, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आता है आपके लिए माइनस डेबा फाई, माइनस डेबा फाई बाई डेबा टी। यहां पर फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, पहचानने के लिए फाई बी लिख देते हैं। एक्चुअली फाई लिख रहे हैं, फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये है थर्ड इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन आपका एम्पियर सर्कुलर लॉ है, एम्पियर सर्कुलर लॉ। चौथा यहां ये पहला वाला डिफरेंशियल फार्म है, दूसरा वाला इंटीग्रल फार्म। पहला वाला केवल ऑप्शन मैच कराता है नीटाइटी का, और दूसरे वाले पर हम लोग यहाँ क्वेश्चन है। फोर्थ है एम्पियर सर्कुलर लॉ। ये डेल क्रॉस पी लिखा जाता है। देखिए जो नहीं पढ़ना है वो बड़ा आसान हो गया याद करना। पहला इक्वेशन डेल डॉट ई, दूसरा डेल डॉट बी।
पहले डाट लेना है ई और बी का। और तीसरा क्या है, डेल क्रॉस ई। चौथा डेल क्रॉस बी लास्ट हो। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक का ही पूरा खेला है। ये होता है म्यू नॉट और इनटू जे, वेक्टर जे है, करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, प्लस एप्सिलॉन नॉट डेबा ई बाई डेबा टी। ये थर्ड और फोर्थ इक्वेशन, इसका स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैक्सवेल जो प्रेडिक्ट किए थे, इस इक्वेशन को देख करके किया था प्रेडिक्शन। ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। इसको जरा स्टेटमेंट बोलिए, वेरिएबल तीसरे वाले का, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। या इंटीग्रल फॉर्म क्या है इसका, इंटीग्रल फॉर्म ये आपके लिए एम्पियर सर्कुलर लॉ है। एम्पियर सर्कुलर लॉ तो लोग पता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डीएल, और ये होता है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ नेट करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप। और नेट करंट कितनी होती है, 2, कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट दोनों के संगे। यानी आप कह सकते हैं modified ACL, modified एम्पियर सर्कुलर लॉ इज द मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन। ये 4 इक्वेशन हो गए। अब इसका सिस्टमेटिक डेरिवेशन प्रूफ कल देखा जाएगा। अभी हम लोग 4 इक्वेशन केवल याद कर रहे हैं, कल इसका प्रूफ है सिस्टमेटिक डेरिवेशन। फिर से सुन लीजिए बात को जल्दी से। मैक्सवेल derived 4 important equations related to electromagnetic theory. Maxwell's first equation be the Gauss theorem regarding to electrostate. Second equation be the Gauss theorem regarding to magnetostate. Third equation be the Michael Faraday's law regarding to EMI. And fourth equation is the modified ampere circular law. तो आज क्लास यहीं पे टर्मिनेट करती है, समय समाप्त हुआ, बातें पूरी हुई। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।